टू माय फ्रेंड। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने जा रहा हूँ जो अगर आप जॉब करते हैं और आपको लगता है कि आपके लिए कुछ अलग से इनकम का सोर्स बना है, तो उन सोर्सों में से स्टॉक मार्केट एक अच्छा सोर्स हो सकता है जहां से आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं स्टॉक मार्केट के बारे में अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो जॉब वाले के लिए, तो मैं यहाँ एक इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, ना कि ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दो अलग अलग क्षेत्र है। एक ही सेक्टर के दो अलग अलग केंद्र हैं। जहां ट्रेडिंग आपके लिए फुल टाइम एफर्ट की जरूरत होती है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको एफर्ट की जरूरत होती है, लेकिन आप बियॉन्ड द मार्केट इसमें अपना रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन जब ट्रेडिंग चल रहा होता है तो आपको मार्केट के अनुसार ही अपना कार्य को देखना होता है। अब अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप किस प्रकार से मतलब मार्केट को एनालिसिस करेंगे, तो मैं इसी टॉपिक पे आपसे चर्चा करूंगा। इससे पहले कब इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, अब इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो आगे बनाऊं वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अब मैं ये बताता हूँ कि मान लो आप एक अच्छे जगह पे जॉब कर रहे हो या कोई भी जॉब कर रहे हो। एक तरफ से आप एक्टिव इनकम कर रहे हो। जॉब मतलब क्या कि आप अपना समय दे रहे हो, और जब आप कहीं समय देते हो तो वहां से आपको पैसा मिलता है। और अगर आपके पास ज्यादा लाइबिलिटी नहीं है, यानी कि आप एक ऐसे एज में हो जहां आपकी मतलब जो आपके पैसे की ज्यादा आपके घर वालों या आपकी जरूरतें कम है, तो आप सोचो कि इस पैसे को आगे मैं ग्रोथ कहाँ कहाँ लगाऊं। तो आपके पास कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आपके पास बल्क में पैसा है तो आप प्रॉपर्टी को ले सकते हो, रेंटल इनकम ले सकते हो, बहुत सारे हैं। और मैं कहता हूँ कि अगर उतना पैसा आपके पास नहीं है तो क्या छोटे छोटे पैसे से बड़ा कॉर्पस तैयार किया जा सकता है? तो जी हाँ दोस्तों, छोटे छोटे पैसे को जोड़ के अगर आपको बड़ा कॉर्पस बनाना है तो उसके लिए सबसे सटीक जो रास्ता है वो है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। जहां आप स्टॉक मार्केट में अपने रिसर्च लगाते हैं और किसी अच्छे कंपनी को सिलेक्ट करते हैं और उसका एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। और फिर जैसे जैसे आपके पास अपना पैसा आते जा रहा आता है, अगर मान लीजिए आपको मंथली सैलरी आया, उसका जो पैसा बच गया उसे आप उस कंपनी में उसका कुछ हिस्सेदारी खरीदते हैं। तो अगर आप शेयर खरीदना किसे कहते हैं, यानी कि किसी एक कंपनी का कुछ शेयर जो खरीदे, तो क्या हो गया कि आप उस कंपनी के पार्टनर बन गए, यानी कि आप उस बिजनेस में अपने आप को शामिल कर लिए। अब डायरेक्ट रूप से आप उस बिजनेस में शामिल नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से आप उस कंपनी के मालिक बन गए। और जब आप अपने छोटे छोटे क्वांटिटी के साथ इसमें मतलब बढ़ाते जा रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा रिटर्न बना के देगा। और चूंकि आपको इसमें एक बार ज्यादा पैसा भी नहीं डालना है, तो आप धीरे धीरे इसे एकुमुलेट करेंगे, और इसे जब लंबे टाइम तक करेंगे तो ये आपके लिए वेल्थ क्रिएशन का एक बहुत बड़ा रास्ता बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं वेल्थ क्रिएशन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस क्षेत्र से, स्टॉक मार्केट से, अगर आप पास्ट में देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे पैसे को जोड़ जोड़ के जिन्होंने शेयर मार्केट में लगाया और एक टाइम दिया, यानी कि 10 साल, 20 साल, 25 साल टाइम दिया, तो उसका एक बड़ा सा कॉर्पस तैयार हुआ है। तो आप भी उस रास्ते पे अपनी जो कदम है आप बढ़ा सकते हो। उसके लिए बस आपको करना कुछ नहीं होता, आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए। अगर आपको डीमेट अकाउंट खोलना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक दे दूंगा। आप अप स्टॉक के साथ आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और जब आप डीमेट अकाउंट खोलोगे तब आपको उसमें फंड ऐड करना होगा और आपको इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करनी है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों कि इन्वेस्टमेंट किस कंपनी में लगाया जाए। ऐसे में कैसे डिसाइड करूं कि कोई कंपनी बढ़िया है, या पता चला कि मैं कोई भी कंपनी ले लिया। अगर मैं किसी यूट्यूब का देख के, इंस्टाग्राम पे देख के अगर छोटी छोटी कंपनी को सेलेक्ट करे तो क्या वो सक्सेस दे सकता है? नहीं दोस्तों, सब सर्वप्रथम आपको देखना होगा कि क्या आप मतलब मार्केट में कंपनी को एनालिसिस कर सकते हैं, उस कंपनी के बैलेंस शीट को पढ़ सकते हैं। क्योंकि जिस कंपनी में अगर आप पैसा लगा रहे हो तो उसके बारे में तो आपके पास जानकारी होना चाहिए ना। आप चाहे वो जानकारी जैसे भी जुटाओ, आप वीडियो देख के जुटाओ, कहीं से भी जुटाओ, पढ़ के जुटाओ, कहीं से, मतलब आज के समय में इंफॉर्मेशन की बम्बार्डिंग है। जहां से आप चाहो किसी कंपनी के इंफॉर्मेशन ले सकते हो, उस पर काफी रिसर्च करो, फिर अपने कंपनी को अपने बास्केट में पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाओ, छोटे छोटे क्वांटिटी के साथ करो। अब सर्वप्रथम अब ये सोचो कि मैं किस टाइप की कंपनी में लगाऊं कि मेरा कहाँ ग्रोथ हो सकता है। दोस्तों, सर्वप्रथम आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप वहां पैसा लगाओ जहां आपका कैपिटल सेफ रहे, क्योंकि एट फर्स्ट आपका ये डिसीजन होना चाहिए कि मेरा कम से कम कैपिटल तो बचा रहे। तो इसके लिए आप किस टाइप की कंपनी ढूंढोगे, तो एक लार्ज कैप कंपनी पता करो, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी जो है ना, वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन आपका पैसा तो स्टेबल रखे रहेगा ना। अगर वो मार्केट क्रैश भी किया तो वो थोड़ा सा क्रैश करेगा, धीरे धीरे क्रैश करेगा। ऐसा नहीं कि लार्ज कैप कंपनी फेल नहीं हो सकती, फेल हो सकती है,
लेकिन अगर आपके पास एनालिसिस सही है, आपके पास सटीक जानकारी है, आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते रहोगे, उसके बाद आप उस कंपनी को बेहतर तरीके से पहचान पाओगे। ये होगा कि किसी कंपनी का फंडामेंटल के हिसाब से डिसाइड करना। जैसे कि मान लो मैं आपको बता दूं कि एचडीएफसी बैंक, अब आप स्टडी के लिए एचडीएफसी बैंक का उदाहरण ले लो कि आपको लग रहा है कि जो बैंकिंग सिस्टम है वो इंडिया का रीढ़ का हड्डी है। अगर इंडिया ग्रो करेगा तो वहाँ बैंक को ग्रो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बैंक ग्रो नहीं करेगा और इंडिया ग्रो कर जाएगा। अगर भारत को आगे बढ़ना है तो बैंकिंग जो सेक्टर है वो उसमें टॉप पोजीशन पर रहेगा। और उसमें क्या है, तो एचडीएफसी बैंक जो हमारे प्राइवेट बैंकों में से नंबर 1 पोजीशन पे है। तो ये बैंक फेल होने की जो चांस है इसकी बहुत कम है, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहेगा कि इस बैंक को फेल कर दे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मतलब भरोसा जमा रहता है कि ये बड़ी बैंक है। तो आप उस कंपनी को एनालिसिस करो, उसका बैलेंस शीट पढ़ो और ये पास्ट का रिकॉर्ड देखो कि ये बैंक कहाँ से कितना रिटर्न दिया, क्या बैंक प्रॉफिटेबल है, बैंक पे डेट कितना है, बैंक का पैसा कितना फंसा है। इस प्रकार से जब आप सारे एनालिसिस करोगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये कंपनी बेस्ट है। अब आ जाओ फंडामेंटल एनालिसिस, तो आपका हो गया। अब आपको टेक्निकल एनालिसिस करना है। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, यानी कि चार्ट पैटर्न। अब आपको चार्ट पैटर्न को अंडरस्टैंड करना होगा, क्योंकि अगर आप फंडों के साथ टेक्निक को मिला देते हो ना, फंडामेंटल एनालिसिस के साथ अगर टेक्निकल एनालिसिस करने लगते हो तो फिर जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो आपको बेस्ट होगा। क्योंकि अब आपने देख लिया कि कंपनी बेस्ट है, अपने प्राइस का इंतजार करो। अब देख लो कि जो मार्केट है, मतलब एचडीएफसी का जो चार्ट पैटर्न कह रहा है वो अभी हाई पे है, तो अब वेट करो, उसका इंतजार करो कि नीचे कब आ रहा है, सपोर्ट कहाँ ले रहा है, उसका ट्रेंड लाइन क्या है, सपोर्ट क्या है। आप उस जोन पे पता करो और वहां से लगे कि यहाँ से मार्केट अच्छा है तो बाय ऑन डिप आप करते रहो। तो जब आप फंडामेंटल और टेक्निकल को दोनों मिला के अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो आपको लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में आपको एक अच्छा रिटर्न बना देगा। यह दोस्तों मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, आपको अपने पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। ट्रेडिंग अलग है, इन्वेस्टमेंट अलग है, स्विंग ट्रेड अलग है। स्विंग ट्रेड मतलब क्या होता है कि आपने कुछ पैसा लगाया, उसके लिए आप 2 से 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन या 1 महीने के अंदर में आपको कुछ रिटर्न चाहिए, तो दैट इज स्विंग ट्रेड। उसका एक अलग स्ट्रेटजी होता है और इन्वेस्टमेंट का एक अलग स्ट्रेटजी होता है। इन्वेस्टमेंट में आपको फंडामेंटल ज्यादा जानकारी होना चाहिए, कि आपको कंपनी का बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए। तो आप शुरुआती करने के लिए आप ऐसे ऐसी कंपनी को स्टडी करो, फिर जैसे जैसे आपका स्टडी बढ़ता जाएगा, चार्ट अंडरस्टैंड बढ़ते जाएगा, फिर आप धीरे धीरे अलग अलग टाइप की कंपनी को रिसर्च करना शुरू कर दोगे। फिर कुछ टाइम बाद जो है आप देखोगे कि आपके अंदर आप अलग अलग कंपनी को पहचानने की जो है क्षमता विकसित हो चुका है। ये किसी के वीडियो देखने के बाद नहीं हो सकता है, ये आप अगर किसी का वीडियो से आप एक रेफरेंस लो, उससे समझो। आज जो मैं कह रहा हूँ अगर इस चीज को आप रोज फॉलो करो ना, और सिर्फ रोज का आधा घंटा अगर आप लगाते हो कंपनी का फंडामेंटल, जैसे बहुत सारे वेबसाइट है, स्क्रीनर वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट मैं मानता हूँ, जहां आप कंपनी को रिसर्च करो, उसका देखो फंडामेंटल क्या है, फिर उसका टेक्निकल चार्ट देखो, और जब ये दोनों पे आपको कन्विक्शन मिल जाए कि यस दिस इज अ गुड, फिर आप वहां उसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनो और फिर आप उसे टाइम दो। क्योंकि जब आप एक पेड़ लगाना चाहते हो तो बीज को जो टाइम देते हो तो वो बीज धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर वो बड़ा पेड़ बनता है। तो इसी प्रकार से अगर आप इन्वेस्टमेंट कर लो और आपने स्टॉक खरीदो तो आप एक पेड़ लगा रहे हो ना, तो उस पेड़ को ग्रोथ होने दो। जब वो पेड़ ग्रोथ करेगा तो आपको एक बेस्ट रिटर्न बना के देगा, और उसका जो फ्रूट्स होगा वो आप आपके आने वाले जनरेशन दोनों खाएंगे। तो इसीलिए हमेशा आप फोकस करो कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है और अपने लिए एनालिसिस कैसे करना है, स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देखो हो तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो।